है ना? कुछ ऐसा ही लग रहा है आशीष। डोनाल्ड ट्रंप साहब के दावे के पीछे कोई ठोस सब्सटेंस नहीं है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट नहीं है। उसी लिए अगर आप यूएस मार्केट को देखिए, आई मीन फर्स्ट टिक वर्सेस लास्ट टिक का आप कंपेयर कीजिए, यूएस मार्केट ने इटसेल्फ अपने उस एज को, एडवांटेज को खो दिया। रही बात हमारी, गिफ्ट निफ्टी सिंक हो रहा है कहाँ? अगर आप देखें कल आपको 800-900 पॉइंट की बात हो रही थी, इट्स हार्डली 350 पॉइंट्स। बट ये 350 पॉइंट्स भी अगर आप देखें तो कुछ मुझसे कहना है, आई मीन सब्सटेंशियल चेंज नहीं कर पाएंगे सर्कमस्टेंसेस को। देखिए आशीष, किसी भी बाय ट्रेड के लिए ठोस सब्सटेंस होना चाहिए था, वो नहीं है मेरे पास। यूएस फ्यूचर्स को देख लीजिए आप, या फिर क्रूड को देख लीजिए, या फिर निफ्टी की, वो ऐसी ट्रैजेक्टरी नहीं है जो कि हिट करे एक ऐसी जोन को जो कि कॉल राइटर्स को ट्रैप करे या फिर शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करे। पहले हल्के से स्टैट्स को रखते हैं कल के, फिर आएंगे रणनीति पर। कल भी बदस्तूर एफआईएस की सेलिंग जारी। देखिए ये रीत है, थोड़ा सा आपको मिसमैच लगेगा, लेकिन पहले स्टैट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बट कल भी एफआईएस की ह्यूज सेलिंग जारी, कैश में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की करीब के 12,000 करोड़ रुपए की बाइंग, नेट कैश था बाजार में, बाजार उसके बावजूद सिंक हुआ, टुवर्ड्स डे लो क्लोज हुआ। एफआईएस का इंडेक्स शॉर्ट कल अगर आप देखें बहुत तीव्र गति से ऊपर गया और करीब करीब आप समझिए कल इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा 1420 करोड़ रुपए का, 13,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट। कॉल शॉर्ट है जिससे हमारा सरोकार रहेगा आज 86,000 कॉन्ट्रैक्ट, कॉल शॉर्ट 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और नेट शॉर्ट आशीष वो अभी भी लेकर करीब करीब आप समझिएगा कि 2,43,000 कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं, यानी वो गले तक शॉर्ट है। हमारी क्या ओपनिंग ऐसी होगी कि हम उनको ट्रैप कर पाएंगे या शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट जनरेट कर पाएंगे? नो, नॉट एग्जैक्टली। ये ओपनिंग किसी भी लिहाज से अगर आप देखें तो वैसा कुछ क्रिएट नहीं कर रही है। सिर्फ मैं आपके स्क्रीन पे एग्जांपल रखता हूं। निफ्टी के कल दो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स प्रिपेयर थे और बैठे हुए थे 22,700 और 800। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ये बाजार 23,000 के ऊपर नहीं खुला किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, मेरी कमेंट्री को रोक दीजिएगा सीधे। अब यहाँ पे मैं निफ्टी बैंक पे सेपरेट कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ निफ्टी को लीड इंडिकेटर मानते हुए कमेंट करूंगा। अगर आप 23,000 और 23,100 के ऊपर नहीं खुल रहे तो ये बाजार खुलते ही साथ मेरे ख्याल से 22,800, 900 और 23,000 पे कॉल राइटर्स आ जाएंगे विदाउट हैविंग एनी सब्सटेंस। इज आई थिंक इन एंटायर स्टोरी, और फिर कोलैप्स होने की टेंडेंसी रहेगी आशीष। तो मैं बहुत इच्छुक नहीं हूं इस गैप अप को चेज करने में। फिर कह रहा हूं, अगर हम 22,900, 23,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो बाजार की फिर सिंकिंग टेंडेंसी मेंटेन करेगी। रही बात ड्यूरिंग द डे, अगर इस स्टोरी में कुछ फर्दर एडिशंस होते हैं, हम 23,000, 23,100 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर चलते हैं, तब आप एक्सपायरी का मजा ले सकते हैं। तब किसी शॉर्ट कवरिंग में आप वहां से 150-200 पॉइंट टुवर्ड्स 23,200, 23,300, 23,400 तक जनरेट कर सकते हैं। और रही बात कन्विक्शन टू कैरी लॉन्ग, रही बात कन्विक्शन की कि वो कब आएगा बाजार में, आपको याद होगा आशीष 18 मार्च को निफ्टी ने एक अटेम्प्ट लिया था टू क्रॉस, टू स्ट्राइक 10 डेमा, लेकिन हम सक्सीड नहीं हो पाए थे, हमारा रिवर्सल 10 डेमा से आया था। तो मेरा जो मानना ये है कि अगर आपको शॉर्ट कवरिंग खेलनी है तो वो 23,100 के ऊपर आएगी, लेकिन मार्केट को अगर स्टेबल होना है निफ्टी को, तो उसके लिए आपको एक ही पैमाना है आशीष, 23,400, दैट 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज क्रॉस करना पड़ेगा और प्लस इंडिया विक्स रखेगा स्क्रीन पे। जब तक ये इंडिया विक्स 1660 के नीचे स्लाइड होके ना आए तब तक स्टेबिलिटी की कामना करना या फिर स्टेबिलिटी की अगर आप देखें उम्मीद करना बेमानी होगी। सो फाइनली अगर आप देखें जो कंक्लूजन है मेरा, बिलो 23,000 किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी, किसी भी प्रकार की शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। और स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, कन्विक्शन टू गो लॉन्ग, टू कैरी लॉन्ग, वो 23,400 के ऊपर यानी 10 डेमा के ऊपर, एंड इंडिया विक्स फॉलिंग बिलो 1660। आशीष।